Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today we are going to learn perfect participle. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दो कामों में थोड़ा सा गैप होता है। जैसे आप देखिए, हमने अभी तक प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर। स्टूडेंट्स ने टीचर को देखा। दे ओपनड देयर बुक्स। उन्होंने अपनी बुक्स खोल ली। तो उन्होंने टीचर को देखते ही अपनी बुक्स खोल ली, यानी किताबें खोलने और टीचर को देखने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा सब्जेक्ट दोनों तरफ सेम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ही हमने दे लगाया। तो हमने स्टूडेंट्स को हटा दिया, हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल अब आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। सो सीइंग द टीचर, फिर फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा, और ये दे किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए। तो जब दोनों तरफ सब्जेक्ट एक ही होगा तो एक तरफ तो नाउन होगा यानी नाम दिया होगा, और दूसरी तरफ उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया होगा। तो हमको क्या करना है, नाउन यूज़ करना है, क्योंकि हमें मालूम है ये दे कौन है। सो द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स, कब, सीइंग द टीचर, टीचर को देखते ही। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक फ़िल्म देखी। आई कैन टेल यू द स्टोरी, मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, यानी उस फिल्म की जो मैंने देखी। अब इसमें दोनों कामों में गैप है। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म देखते ही हम कहानी सुना सकते हैं। फ़िल्म 2-2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, तो यानी फ़िल्म देख चुकने के बाद ही मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहले तो हमेशा यही चेक करना है कि सब्जेक्ट सेम है या अलग अलग है। तो सब्जेक्ट सेम है तो हमने पहले वाला सब्जेक्ट हटा दिया। पिछली बार हमने सॉ का क्या किया, सीइंग, लेकिन अब हम सॉ का सीइंग नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों कामों में कुछ गैप है, टाइम गैप। तो हम इसमें हैव लगाएंगे, हैविंग, हैव के बाद आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब है हैविंग, और इसकी थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ये काम हो चुकने के बाद ये काम हुआ या होता है। सो हैविंग सीन द मूवी, अब यहाँ पर हमने द मूवी कह दिया। ऊपर हमने कहा आई सॉ अ मूवी, मैंने एक फ़िल्म देखी थी, तो मैं उसकी कहानी आपको सुना सकता हूँ। अब क्योंकि हम इसको कंबाइन करके एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम ऑलरेडी उसी मूवी की बात कर रहे हैं जिसकी हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। हैविंग सीन द मूवी, फिल्म देख चुकने के बाद। आई कैन टेल यू द स्टोरी, मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये तभी यूज़ होता है जब इन दोनों कामों के बीच में कुछ टाइम गैप होता है। और ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सब्जेक्ट है कॉमा के बाद, उसी ने ये काम किया है। ही वॉज इंसल्टेड मैनी टाइम्स, जो ये ही है, इसको बहुत बार अपमानित किया गया। ये देखिए, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है उसका मतलब पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जो कुछ हुआ इसके साथ हुआ, सब्जेक्ट के साथ, इसने कुछ नहीं किया। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो कुछ किया सब्जेक्ट ने किया। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जो कुछ हुआ सब्जेक्ट के साथ हुआ। सो ही वॉज इंसल्टेड मैनी टाइम्स, ही को अपमानित किया गया बहुत बार। ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, उसने तय किया छोड़ने का जॉब को, उसने जॉब को छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। अब इंसल्ट होते ही नहीं, बहुत बार हो चुकी, उसके बाद उसने ये फ़ैसला लिया, यानी इन दोनों में टाइम गैप है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हैविंग लगाना है। हमेशा हैविंग लगेगा जब भी दोनों कामों में गैप होगा। सबसे पहले आप हैविंग लगाओगे, उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बी की फॉर्म के बिना कभी भी नहीं बनता। तो अब यहाँ पर हैविंग के बाद वॉज तो आ नहीं सकता, तो हैव की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी वॉज बीन, बीन होती है थर्ड फॉर्म। सो हैविंग बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स, तो जब भी हैविंग के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा इसका मतलब होता है कि ये पैसिव वॉइस है, यानी यहाँ पर जो काम हुआ वो इस व्यक्ति के साथ हुआ। यानी जो कॉमा के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला काम इसके साथ हुआ, इसने नहीं किया ये काम। जब इसने ये काम किया तो उसकी शक्ल ये होती है, हैविंग के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म,
तब हमें बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये काम इसी व्यक्ति ने किया जो कॉमा के बाद सब्जेक्ट है। तो यानी फिल्म भी मैंने ही देखी और कहानी भी मैं ही सुना सकता हूँ। इसमें क्या है कि ये काम तो ही कर रहा है, कि ही डिसाइडेड, उसने तय कर लिया, लेकिन ये काम ही ने नहीं किया, ही के साथ हुआ। सो ये पैसिव वॉइस है। हैविंग बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में है। अब हम फिर फाइंड आउट एरर्स करते हैं, इफ़ एनी। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार रीड कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आंसर्स देखिए। पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। वॉशिंग द क्लॉथ्स स्मिता टुक सम रेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका मीनिंग समझने के लिए पहले आप कॉमा के बाद वाले को पढ़िए। स्मिता ने कुछ आराम किया कपड़े धोने के बाद। हैविंग सीन द पुलिस द बैगर रैन अवे। आगे अब मैं मीनिंग नहीं बता रही, अब आप खुद कोशिश कीजिए समझने की। बीइंग अ डॉग द चाइल्ड फील्स सेफ। हैविंग डिफीटेड, डिफीट मीन्स होता है हराना। हैविंग डिफीटेड वंस अगेन द किंग वॉज फीलिंग अशेम्ड, लज्जित महसूस करना। टेकिंग डिनर वी वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स चहलकदमी, सैर। हैविंग बीन चेकड ऑल द कॉपीज द टीचर फेल्ट रिलैक्सड। अब मैंने आपको मीनिंग बता दिए हैं, अब आप इसको पॉज करके इनकी एरर्स निकालिए और उसके बाद आप आंसर्स देखिए। वॉशिंग द क्लॉथ्स स्मिता टुक सम रेस्ट। स्मिता ने आराम किया। अब ये देखिए कपड़े धोना, ये काम भी स्मिता ने ही किया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कपड़े धोते धोते ही उसने आराम कर लिया, यानी इन दोनों कामों में गैप है। जब वो कपड़े धो चुकी उसके बाद ही उसने आराम किया, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनना चाहिए, यानी यहाँ पर हैविंग और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स स्मिता टुक सम रेस्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द बैगर रैन अवे, भिखारी भाग गया। हैविंग सीन द पुलिस। अब हैविंग लगाने से क्या है कि दोनों कामों में गैप हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस को देख चुकने के बाद, आराम से देख चुकने के बाद भिखारी भागा ना, जैसे ही उसको पुलिस की झलक मिली होगी वो भाग गया होगा। तो यानी दोनों काम एक बहुत जल्दी जल्दी में हुए, तो हमें यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा सीधा जो काम हुआ उसके साथ आईएनजी लगाना चाहिए, हैविंग नहीं लगाना। सीइंग द पुलिस द बैगर रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड फील्स सेफ, बच्चा सेफ फील करता है। बीइंग अ डॉग, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी सेंटेंस जब सीधा सीधा पार्टिसिपल से शुरू होता है उसका मतलब होता है कि इसका सब्जेक्ट भी कौन है, जो कॉमा के बाद है। तो हम इसको यहाँ पर लिख कर देखते हैं टेम्परेली। द चाइल्ड, बीइंग का मतलब होता है इज, एम, आर या वॉज वर, तो ये बना द चाइल्ड इज़ अ डॉग, गलत हो गया। ये होना चाहिए द चाइल्ड हैज़ अ डॉग, यानी बच्चे के पास डॉग होने के कारण वो सेफ फील करता है। तो अगर यहाँ पर हैज़ आएगा तो पार्टिसिपल बनाने के लिए ये हैविंग में चेंज हो जाएगा, बीइंग नहीं आना चाहिए यहाँ पर। सो हैविंग अ डॉग द चाइल्ड फील्स सेफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द किंग वॉज फीलिंग अशेम्ड, राजा लज्जित महसूस कर रहा था। क्यों? हैविंग डिफीटेड वंस अगेन, एक बार फिर हार जाने के बाद। अब डिफीट मीन्स होता है हराना। अब इस परफेक्ट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट कौन है? किंग। तो किंग ने तो किसी को नहीं हराया बल्कि किंग को हराया गया, यानी ये काम इसके साथ हुआ, यानी पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया बी की फॉर्म के बिना नहीं बनता। हैविंग तो आएगा क्योंकि दोनों कामों में गैप है, कि जब एक बार फिर हार चुका उसके बाद उसको शर्मिंदगी हुई। सो हैविंग बीन डिफीटेड वंस अगेन द किंग वॉज फीलिंग अशेम्ड। लास्ट सेंटेंस देखिए, वी वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल, हम टहलने के लिए बाहर चले गए। स्ट्रॉल मैंने आपको बताया चहलकदमी। अब ये देखिए टेकिंग डिनर, अब ऐसा तो नहीं है कि डिनर करते ही हम एकदम तुरंत भागकर बाहर गए सैर करने के लिए, यानी डिनर कर चुकने के बाद हम बाहर गए, तो यानी इन दोनों कामों में गैप है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनना चाहिए। सो हैविंग टेकन डिनर, अब क्योंकि ये काम हमने ही किया था, ये पैसिव वॉइस में नहीं बनाना हमको। हैविंग टेकन डिनर वी वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल। लास्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर फेल्ट रिलैक्स्ड, टीचर ने राहत महसूस की।
पार्टिसिपल में जब भी एरर निकालनी हो हमेशा कॉमा के बाद वाले हिस्से को पहले पढ़िए, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। टीचर ने रिलैक्स महसूस किया, तो यानी यहाँ पर भी टीचर ही सब्जेक्ट है। अब ये हैविंग बीन चेक्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब इसको कुछ किया गया, तो टीचर को चेक किया गया, जबकि ये काम टीचर ने किया था, तो हमें यहाँ पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, हमको बीन नहीं लगाना। हैविंग तो आएगा क्योंकि सारी कॉपीज़ चेक कर चुकने के बाद ही टीचर ने रिलैक्स फील किया, सो हैविंग चेक्ड, बीन नहीं लगाना। हैविंग चेक्ड ऑल द कॉपीज़ द टीचर फेल्ट रिलैक्स्ड। आई होप पार्टिसिपल आपको और अधिक क्लियर हुआ होगा। अब हमने पार्टिसिपल के सभी रूल्स ख़त्म कर लिए हैं, तो अगली 1-2 वीडियोस में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केवल रूल्स को जानना काफ़ी नहीं होता, रूल्स को तो आप बुक्स में पढ़कर भी जान सकते हैं। तो जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें दिमाग में नहीं बिठा पाएंगे। तो अगली वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे, फाइंड आउट एरर्स के थ्रू, कंप्लीट द सेंटेंसेस के थ्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए रूल्स के साथ। थैंक यू।